कैसा होगा आपका भाग्य, कैसा होगा आपका कल, जानिए ज्योतिष आचार्य वास्तुशास्त्री धीरेन्द्र पांडे से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विमल आनंद और आप देख रहे हैं यूनाइटेड टाइम्स न्यूज। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष के और रत्न विज्ञान के एक और अध्याय पे आज हम चर्चा करेंगे। मैं ज्योतिषाचार्य धीरेन्द्र पांडे आप सभी लोगों का इसमें स्वागत करता हूं। मित्रों, भारत में आप जब लोगों को देखेंगे तो आपको 80-90% से ज्यादा लोगों के हाथों में अंगूठियां रत्नों वाली दिखाई पड़ेंगी। इसका बहुत ही ज्यादा प्रचलन पूरे विश्व में चल रहा है धीरे धीरे, और भारत में तो हर घर में जो रत्नों वाली अंगूठियां उनका लोग प्रयोग करते हैं और लाभ उठाते हैं। तो आज हम आपको जो रत्न विज्ञान है और मोती जो एक बहुत ही प्यारा रत्न है उसके बारे में बताएंगे। मित्रों, जो विज्ञान का कहना है, साइंस का कहना है कि हमको पदार्थ दिखाई पड़ता है लेकिन एनर्जी है, ऊर्जा है। जब हम तोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेगा। और साइंस कहती है कि गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर है। तो जैसे सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, ऐसे ही जेम्स भी बेस्ट कंडक्टर है। जो रत्न आप पहनते हैं उस ग्रह की एनर्जी को वो आपके पर्सनालिटी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में बढ़ा देता है। रत्नों को जैसे साइंस ने कहा है कि हम प्रिज्म से सूर्य की रोशनी को गुजारते हैं तो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, 7 कलर सूर्य की रोशनी में है। तो हमारे चारों तरफ ये 7 कलर्स हैं। और जो जेम आप पहनेंगे, जो रत्न आप पहनेंगे, उस ग्रह की एनर्जी, चूंकि जेम्स, सिल्वर ये सब बेस्ट कंडक्टर है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, आभा मंडल में, एनर्जी फील्ड में बढ़ जाएगा। तो आज मित्रों हम आपको मोती के बारे में बताएंगे। मोती चंद्रमा ग्रह का रत्न है। बहुत ही खूबसूरत देखने में मोती लगता है, बहुत ही प्यारा रत्न है। और मोती एकदम च्यवनप्राश की तरह है। जैसे आप च्यवनप्राश खाते हैं, आपको वो फायदा ही करेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। तो मोती भी, क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतीक है, चंद्रमा हमें बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। और चंद्रमा का जब हम रत्न मोती पहनते हैं या मून स्टोन पहनते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में मून की क्वालिटी, चंद्रमा की क्वालिटी बढ़ जाती है। और चंद्रमा का हमारे जीवन में कैसे प्रभाव है, हम आपको विज्ञान, साइंस के आधार पर भी बताते हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी में 70% समुद्र है। और 70% जो समुद्र है, 30% जमीन है, 30%, और 30% जमीन में 200-250 कंट्री है और 800 करोड़ मानव हैं। हाथी, घोड़ा, पेड़ पौधे हैं। 30% में 70% पानी है, समुद्र है, बहुत बड़ा। उतने बड़े समुद्र को मून टाइट्स लाता है। साइंस कहती है कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके कारण से समुद्र में ज्वार भाटा आ रहा। और जो पृथ्वी में 70% पानी है, समुद्र, ऐसे आपके शरीर में भी 70% पानी है। तो मून जब इतना शक्तिशाली है, उसका ग्रेविटेशनल पुल, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, कितने बड़े सागर में टाइट्स ला रहा, तो आपके अंदर भी जो 70% पानी, वो भी इन्फ्लुएंस होगा। और साइंस का कहना है कि जो हमारा ब्रेन है और हार्ट है, वहां पे भी 73% से लेके 80% तक पानी होता है। तो हमारा ब्रेन एंड हार्ट में भी पानी का रेशियो वही है जो पृथ्वी में है, सागर के रूप में। तो पृथ्वी में सागर 70% है, हमारी बॉडी में 70% से ज्यादा पानी है, हमारे ब्रेन और हार्ट में 73% से ज्यादा पानी है। तो पूर्णिमा का जब चांद होता है तो सागर में टाइट्स लाता है, हमारे शरीर को प्रभावित करता है, हमारे ब्रेन को इन्फ्लुएंस करता है और हमारे हृदय को। और जब हम चंद्रमा का, जो इतना शक्तिशाली ग्रह है,
जितना प्रभावी ग्रह है, जो पृथ्वी के बहुत नजदीक है, उसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा है। जब हम उसका रत्न मोती पहनते हैं तो चंद्रमा का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व में बढ़ जाता है। हमारी जो मानसिक क्षमता है वो तेज हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा मेमोरी का प्रतीक है, मेंटल एबिलिटी का प्रतीक है, चंद्रमा पीस का प्रतीक है, चंद्रमा हार्मोनी का है, सेंटिमेंट्स का प्रतीक है, संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, सेंसिटिव बनाना, व्यक्ति को डेलिकेट बनाना, व्यक्ति के अंदर ऐसी पोएट्री आ जाए कि उसको नोबेल प्राइज मिल जाए, ये चंद्रमा का क्वालिटी है। तो चंद्रमा का रत्न जब हम मोती पहनते हैं तो हमारे मानसिक क्षमता बढ़ जाती है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। जब हम चंद्रमा का रत्न मोती पहनते हैं तो हम शांति अनुभव करते हैं। जैसे सूर्य एक गर्म ग्रह है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां होती हैं, तो सूर्य जो है वो पिंगला स्वर है, वो हमको गर्मी देता है। चंद्रमा जो ईड़ा स्वर है वो हमारे को शांत करता है। तो चंद्रमा आपको मानसिक तनाव से बचाएगा, आपको मानसिक शांति देगा, आपका ग्रोथ अच्छी होगी, आपकी मानसिक क्षमता अच्छी होगी, आपके लोगों से मित्रतापूर्ण संबंध होंगे, आपका आभा मंडल विधायक होगा, पॉजिटिव होगा, और आप जो है ज़्यादा अच्छे ढंग से लोगों से कम्युनिकेट कर पाएंगे, अपनी बात को समझा पाएंगे। तो चंद्रमा का रत्न जो मोती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज हम कौन से वो महत्वपूर्ण लग्न है जिनमें चंद्रमा का रत्न मोती बहुत अच्छा फायदा करता है। तो मेष लग्न में चंद्रमा चौथे घर का स्वामी होता है। चौथा घर भूमि भवन वाहन है। तो अगर आपको भूमि भवन और वाहन के सुख को बढ़ाना है तो मेष लग्न वाले चंद्रमा का रत्न मोती पहन सकते हैं, वो उनको फायदा करेगा। वृष लग्न और मिथुन लग्न में चंद्रमा का रत्न हम लोग बहुत रिकमेंड नहीं करते हैं। फिर कर्क लग्न आई। कर्क लग्न में चंद्रमा लग्न का स्वामी है। लग्न का स्वामी सबसे महत्वपूर्ण ग्रह होता है। लग्न के स्वामी को हम मजबूत करेंगे तो हमारा ओवरऑल पर्सनालिटी, ओवरऑल एनर्जी लेवल, हमारा व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमेशा जो है लग्न के स्वामी को मजबूत रखना चाहिए। तो कर्क लग्न के लोगों को चंद्रमा का बढ़िया सा रत्न हमेशा लाइफ लॉन्ग धारण करना चाहिए। वो रत्न इनको निश्चित रूप से काफी ऊंचाइयां देगा। इसके बाद जो सिंह लग्न और कन्या लग्न में चंद्रमा के रत्न को हम लोग थोड़ा कम प्रयोग करते हैं। तुला लग्न में चंद्रमा कर्म भाव का स्वामी होता है, दशम भाव का स्वामी होता है, प्रोफेशन वाले घर का स्वामी होता है। तो अगर जो है व्यक्ति को प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादा बाधाएं हैं और चंद्रमा दशम को स्वामी होकर अच्छे स्थान पे बैठा हुआ है, तो तुला लग्न के लोग भी चंद्रमा का रत्न मोती धारण कर सकते हैं। वृश्चिक लग्न में चंद्रमा जो है भाग्य भाव का स्वामी होता है, भाग्येश होता है, बहुत शुभ ग्रह होता है, आपके पीछे के जन्म के पुण्य को उदय करेगा। तो वृश्चिक लग्न वालों को चंद्रमा का रत्न धारण करना भाग्योदयकारी होता है। पीछे के जन्म के पुण्य उदय होते हैं, व्यक्ति की प्रोग्रेस होती है। तो वृश्चिक लग्न वालों को चंद्रमा का रत्न पहनना बहुत अच्छा है। इसके बाद जो धनु और मकर और कुंभ लग्न है, इन लग्नों में चंद्रमा का रत्न को थोड़ा कम पहनते हैं। मीन लग्न आई। मीन लग्न में चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी है, बहुत ही शुभ होता है। पंचम भाव शिक्षा संतान होता है। आपकी संतान से आपका रिलेशनशिप कैसा होगा ये पंचम भाव बताएगा। आपकी शिक्षा का स्तर कैसा होगा वो पंचम भाव बताएगा। तो मीन लग्न वालों के स्वामी बृहस्पति है, उसके चंद्रमा अति मित्र है। तो मीन लग्न वालों को भी चंद्रमा का रत्न धारण करना अति उत्तम है। तो मित्रों, ये लग्न वाले 4-5 लग्न वाले हैं जो चंद्रमा का रत्न धारण करके बहुत ही लाभान्वित हो सकते हैं। चंद्रमा का रत्न हमेशा या कोई भी रत्न हम पहने वो किसी ज्योतिष आचार्य के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो, क्योंकि रत्न सोए होते हैं, स्टैटिक फॉर्म में एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा। जैसे आप रात में सोए हुए आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, आपको आवाज दे के जगा दिया जाए और कहा जाए आप अमेरिका ईमेल कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, आप 1 मिनट में अमेरिका ईमेल व्हाट्सएप कर देंगे। क्यों? क्योंकि आवाज दे के आपको जगा दिया गया।
लेकिन आप चाहे सोए हुए हों, चाहे बिल गेट्स सोए हुए हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी सोए हुए हों, अगर सोए हुए हैं तो कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो जेम्स जो है वो सोए होते हैं, स्टैटिक फॉर्म में एनर्जी होती है, और मंत्र है साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा। मंत्र का जब हम प्रयोग करेंगे तो वो स्टैटिक फॉर्म से काइनेटिक फॉर्म में एनर्जी आ जाएगी, रत्न जागृत हो जाएगा, रत्न एनर्जाइज हो जाएगा, रत्न में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। तो हमेशा जो रत्न को धारण करें, ज्योतिष आचार के द्वारा, किसी कर्मकांडी ब्राह्मण के द्वारा सिद्ध करा करके उसके बाद धारण करेंगे, तो उसका पर्सनालिटी, उसका नेचर, उसकी क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी, वो आपको और अच्छा लाभ देगा। तो हमेशा प्राण प्रतिष्ठा युक्त शुद्ध अच्छे रत्नों को धारण करें। तो मोती रत्न आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है, आपको शांति, आपको मेंटल एबिलिटी, मानसिक क्षमता, आपको फ्रेंडलीनेस, आपका नेम फेम, यश प्रतिष्ठा, वो सारा प्रदान कर सकता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, निगेटिविटी से दूर करेगा मोती। तो आप सभी लोग मोती रत्न सिद्ध किया हुआ धारण करें। जिन लोगों की कुंडली में वो सूट करता हो उनको उनको विशेष रूप से पहनना चाहिए। इससे आपको निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो मित्रों, आज हमने आपको चंद्रमा और मोती के बारे में बताया। मैं ज्योतिषाचार्य धीरेन्द्र पांडे अगले एपिसोड में आपको किसी अन्य ज्योतिष के महत्वपूर्ण अध्याय के विषय में बताऊंगा। आप सभी ने मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुना। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।